जो राजनीतिक गलियारों में सारी चीज़ें हुई उसके कारण शेयर मार्केट जो भी है उसे भी आँच आई। ऐसा कहीं लग रहा था कि दलाल स्ट्रीट जो है पूरी तरह से लड़खड़ाई जाएगी, लेकिन वैसा तो हुआ नहीं। क्योंकि लेकिन आपके झटका शो तो में ज़रूर इतनी लगा। जान है कि 18,000 हमने बोला था 600 से नीचे नहीं जाएगी, 18,745 पे बंद हुई। जी। हाँ, तो यहाँ तक राजनीति की बात करें तो उसका प्रभाव दलाल स्ट्रीट के ऊपर पड़ता है। डॉ जॉन को देखेंगे तो 14,500 के ऊपर भाग रहा है। ओबामा जी जो हैं नए झंडे गाड़ रहे हैं। अगर हम नैस्डैक को देखें तो 3,400 500 की के ऊपर जा रहा है। इसी तरह डेक्स, फिटसी, सिंगापुर निफ्टी सब जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार तो बहुत अच्छे जा रहे हैं, मगर हमारी राजनीतिक अस्थिरता ने बाजार को 800 पॉइंट का एक बहुत बड़ा ढलान दे दिया, जो कि कहीं भी आर्थिक स्थिति से और बीएससी एनएससी के विश्लेषण जो हैं उनको भी पूछ लें तो नहीं दिखाई देता मित्रों। 18,600 का आंकड़ा हम पिछले हफ्ते बोल के गए थे कि 19,500 से घिसट कर 18,600 तक आ सकता है। बाजार 18,000, कितनी भी बुरी खबर अगले एक हफ्ते में आ जाए, बाजार 18,400 तक छू सकता है। 450 475 से वापस मुड़ जाएगा। दिस इज़ द टाइम फॉर मेकिंग मनी। तब आप एक अच्छे चुनिंदा शेयर मिड कैप से दूर रहें। ब्लू चिप चाहे 10 खरीदें चाहे 15 खरीदें, खरीद कर उसको बेचते रहें, क्योंकि जब फिर एक बार अक्टूबर नवंबर अगस्त सितंबर अक्टूबर में फिर एक बार जब लफड़ा होगा तो बाजार 16,000 15,000 भी देखने को मिलेगा अपने इतना को। नीचे जाएगा? इतना नीचे भी आएगा। जब सरकार नहीं बनेगी तो तब की तब देखेंगे, तब आप खरीद सकते हैं। इस वक्त बैठ लेते रहिए, बेचते रहिए। सेकंड गोल्ड की बात करें तो 19,700 के करीब करीब गोल्ड आ गया जी। मगर इस हफ्ते और अगले हफ्ते, मैं 15 दिनों की बात ही करूंगा, फोर्टनाइट की, गोल्ड जो है 19,200 के करीब छू सकता है और 30,000 के ऊपर जाता हुआ अब भी दिखाई नहीं देता। हाँ, 29,000 काट सकता है, उसके नीचे आ सकता है। चांदी की बात करें तो चांदी में एक बढ़त दिखाई दे रही है। 53,500 निचलतम स्तर और ऊपर का 58,000 का स्तर है। और तेल वही 85 यानी 4,900 से लेकर 5,100 तक घूमता पंडित जी, है। इस बार मैं एक अलग चीज आपसे पूछना चाहता हूँ, ऑटोमोबाइल मार्केट की स्थिति क्या होगी? ऑटोमोबाइल स्थिति जो है वो क्योंकि मार्केट, कई सारे ब्रांड्स ने, कई सारे कंपनियों ने अपनी अलग अलग स्कीम लगाई है। किसी ने 1 रुपए में कार बेचने की स्कीम को लाया है, किसी ने एक पुरानी कार दे दो नई कार ले लो की स्कीम लाई है। तो क्या ऑटोमोबाइल मार्केट पर भी बहुत बढ़िया बात, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। हर जर्नलिस्ट को अर्थशास्त्र पे ज्ञान नहीं होता है। आपने कहाँ से कहाँ बात निकाली। अर्थशास्त्र की बात करें तो बीएससी में जो ऑटो सेक्टर है जी। उसमें बढ़ोतरी दिखाई देती है। टाटा मोटर पकड़ लीजिए, महिंद्रा एंड महिंद्रा पकड़ लीजिए, बजाज ऑटो पकड़ लीजिए, इन इन स्क्रिप्ट्स में अच्छी बढ़त दिखाई देती है। महिंद्रा एंड महिंद्रा 850 के नीचे आता है तो चुपचाप लेके बैठ लेना चाहिए। इसी तरह टाटा मोटर है। डेफिनेटली ऑटो सेक्टर में आप देखेंगे कि कम से कम 20 और कंपनियां, नई कंपनीज जो हैं बीएससी में लिस्टिंग होगी और ये सेक्टर जो है ये बहुत ही अच्छा आगे जाकर ग्रो करने वाला है, क्योंकि भारतीय अर्थशास्त्र बढ़ रहा है। भारतीय इतने घोटालों के बावजूद भी हमारी जीडीपी जो है वो अच्छी कर रही है। इन घोटालों का के ऊपर रोकथाम हो जाए तो भारत की स्थिति आज अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पे दिखाई देती है। जी।